हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल न्यूट्रीफाई मी। ये फैट लॉस सीरीज का 5th पार्ट है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट टू ईट, हाउ मच टू ईट एंड व्हेन टू स्टॉप। सो व्हाट टू ईट, हमें क्या खाना चाहिए। अगर हम देखें तो ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी। हमें अगर सिर्फ एनर्जी चाहिए तो हम ग्लूकोज लेते हैं, बट ग्लूकोज इज नॉट सफिशिएंट फॉर आवर बॉडी। अगर हम सिर्फ ग्लूकोज लेंगे तो हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सो बॉडी को बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फैट, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्ब्स और मिनरल्स, इसके अलावा पानी। सो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हम सिर्फ ग्लूकोज लेंगे तो हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, या अगर हम सिर्फ अपनी बॉडी को प्रोटीन पे रखेंगे तो हमारी बॉडी में भी काफ़ी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इसके लिए अगर हम क्वेश्चन करें व्हाट टू ईट, तो हमारा डाइट जो है वो बहुत ही बैलेंस होना चाहिए। हमें सारे फूड ग्रुप्स अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। सारे फूड ग्रुप से मतलब है कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिले, जिससे हम बैलेंस न्यूट्रिशन कंप्लीट कर पाए। अगर हम बैलेंस न्यूट्रिशन लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी फैट लॉस करती है। बट हम क्या करते हैं कि कभी हम कार्ब्स को अवॉइड करते हैं, कभी प्रोटीन्स को अवॉइड करते हैं और कभी हम फैट ही नहीं लेते अपने डाइट में, जब हम फैट लॉस या वेट लॉस ट्राई कर रहे होते हैं। तो दैट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। हमें जब फैट लॉस ट्राई कर रहे हैं तो हमें अपने फूड ग्रुप्स में सारे फूड ग्रुप्स लेने चाहिए, बट हमें ये समझना जरूरी है कि कौन से कार्ब्स, कौन से फैट्स और कौन से प्रोटीन हमारे लिए अच्छे हैं। जैसे कि कार्ब्स दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल कार्ब्स और एक होल कार्ब्स, लाइक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो हम जब फैट लॉस पे होते हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में अपने डाइट को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में स्विच करना है। उसी तरह से जैसे फैट्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, रिफाइंड फैट्स और हेल्दी फैट्स। तो हमें अपनी डाइट को हेल्दी फैट्स की तरफ स्विच करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फैट्स अवॉइड करने चाहिए। सेम प्रोटीन के साथ ही होता है। अगर हम डाइट कर रहे हैं तो हमें गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए, जिससे हमें अच्छे से अच्छा प्रोटीन मिल सके। तो दैट इज़ वेरी सिंपल कि हमें डाइट को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, हमें डाइट को बहुत सिंपल रखना है। जो हम खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें हमारे डाइट में होनी चाहिए, जिससे हमें एक कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल सके और बैलेंस हमारा डाइट हो। तो हमारा फूड प्लेट कैसा होना चाहिए, हमें किस तरह का फूड प्लेट रखना चाहिए जिसमें हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल सके। तो इसमें हमें सीरियल्स भी रखने हैं, सीरियल्स, मिलेट्स और पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इसके अलावा कुछ हेल्दी फैट्स जैसे नट्स एंड सीड्स। जितना हो सके हमें अपने डाइट को, अपनी प्लेट को कंप्लीट बनाना है और कंप्लीट न्यूट्रिशन लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टू ईट। हाउ मच टू ईट में अगर हम सिर्फ कैलोरी काउंट करते रहते हैं तो हमारा फैट लॉस नहीं होगा, बिकॉज कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट, ये फंडा काफ़ी पुराना हो चुका है। और इससे क्या होता है कि जब आप कैलोरीज काउंट करते रहते हैं तो आप हेल्दी फूड्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। सो फूड का न्यूट्रिशियस होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आप कैलोरीज देख रहे हैं। सो ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो आप ले रहे हो वो फूड न्यूट्रिशियस भी हो, उसमें आपको विटामिन भी मिले, मिनरल्स भी मिले, प्रोटीन भी मिले। सिर्फ कैलोरी काउंट करने से नहीं होता है। जैसे हम इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर हम एक बनाना लेते हैं, उसमें 100 कैलोरीज होती हैं, और अगर हम 4 पीसेस ऑफ डेयरी मिल्क लेते हैं, 4 स्क्वायर ऑफ डेयरी मिल्क, तो 4 पीसेस आप डेयरी मिल्क के लेते हैं तो उसमें भी 100 कैलोरीज होती हैं। तो दोनों की कैलोरीज सेम है, बट क्या हमें चॉकलेट से उतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं? ऑफ कोर्स नो। जबकि बनाना में आपको कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बनाना बहुत ही हेल्दी होगा अगर आप चॉकलेट की जगह बनाना चूज करते हैं। सेम अगर आप एलमंड्स खाते हैं, अराउंड 1 सर्विंग एलमंड्स में आपको 150 कैलोरीज मिलती हैं, और आप अगर 4 बिस्किट्स खाते हैं तो भी आपको 100 to 120 कैलोरीज मिलती हैं। बट एलमंड्स मोर न्यूट्रिशियस देन बिस्किट्स। एलमंड्स में आपको काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिलता है,
और विटामिन्स मिलते हैं, जबकि आपको बिस्किट्स में एम्प्टी कैलोरीज मिलती हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन सा फूड चूज कर रहे हैं। कैलोरी काउंट करने से कुछ नहीं होता है। सो ये आपको समझना होगा कि कितना आपका फूड जो है, आप डाइट में कितना कंप्लीट न्यूट्रिशन ले रहे हो, कौन कौन से फूड्स आप ले रहे हो, और उसमें कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स आपको मिल रहे हैं, सो दैट कि आपकी बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिले। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम फैट लॉस पे हैं तो भी हमें बैलेंस न्यूट्रिशन लेना चाहिए। ऑफ कोर्स हमें बैलेंस न्यूट्रिशन लेना चाहिए, बिकॉज जब हम फैट लॉस में होते हैं तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो हमारे हार्मोन्स प्रॉपर वर्क करते हैं, हमारी जो भी बॉडी में कुछ गलत चल रहा है वो प्रॉपर हो जाता है। हमारी बॉडी को अगर हमें फैट लॉस करना है तो विटामिन्स और मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम बैलेंस न्यूट्रिशन लेंगे तभी हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ही वेट रिड्यूस करेगी। सो ये नहीं कि हमें फैट लॉस करना है तो हमें किसी फूड ग्रुप को एलिमिनेट करना चाहिए या हमें कोई फूड ग्रुप अवॉइड करनी है, हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टू ईट एंड व्हेन टू स्टॉप। अगर आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं कि मुझे कितना खाना है और कब स्टॉप करना है, तो इसके लिए माइंडफुल ईटिंग बहुत रिक्वायर्ड है। आपको माइंडफुली ईटिंग करनी होगी। तो माइंडफुल ईटिंग आप कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट, आपको अच्छे से फूड च्यू करके खाना है। सेकंड, आपको पूरा अटेंशन देके खाना है। जब भी आप खाना खाएं तभी आपको कोई गैजेट, मोबाइल या टीवी नहीं देखनी है। थर्ड, आपको विजुअलाइज करके खाना है कि आपके प्लेट में क्या क्या चीज़ें हैं, उसका टेस्ट कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, एवरीथिंग। तो विजुअलाइज करके जब आप खाते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और उसका टेस्ट कैसा है, टेक्सचर कैसा है, तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है कि आप कितना खाएंगे उसे। नेक्स्ट इज ग्रेटिट्यूड। जब भी आप खाएं, ग्रेटिट्यूड पे करके खाएं। सो जब भी हम फूड लेते हैं तो हमारे ब्रेन में एक सिग्नल पहुंचता है जब हमें स्टॉप करना होता है। तो ये सिग्नल पहुंचने में 20 मिनट्स लगते हैं। तो जब आप विजुअलाइज करके खाते हैं, पूरा अटेंशन देके खाते हैं, प्रॉपर च्यू करके खाते हैं और स्लो फूड को खाते हैं, तो ये सिग्नल जो है ब्रेन को प्रॉपर मिलता है और जिससे आप ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फूड को माइंडफुली खाएं, जिससे आपके ब्रेन तक जो सिग्नल है वो सही सिग्नल पहुंचे और आप सही समय पर स्टॉप कर पाएं। जब हम जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं या बहुत ही गैजेट्स यूज़ करके खाना खाते हैं, तब हमारे माइंड को प्रॉपर सिग्नल्स नहीं पहुंचते हैं, हम ओवर ईटिंग करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपकी बॉडी को आप ऐसा ट्रीट करते हैं तो आप अपने वेट लॉस को, फैट लॉस को और अपनी मेंटेनेंस डाइट को सस्टेन कर पाते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलोरी काउंटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना फूड को कितना आप समझ के खाते हैं, कितना उसके साथ रिलेशन आप बनाते हैं और उस फूड को कितना एंजॉय करते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, वो रहेगा स्ट्रेस, स्लीप एंड हार्मोन्स पे। सो ये फैट लॉस सीरीज मिस मत कीजिए, इससे आपको काफ़ी फैट लॉस में हेल्प मिलेगी। सो थैंक you for watching this video.